स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? वी आर बैक विथ अनदर वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डील विथ सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर एएमयू 9th एंट्रेंस। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस बार आने के चांसेस हैं, जो पिछले कई सालों में कई बार रिपीट हो चुके हैं। एएमयू 9th एंट्रेंस के लिए जो कि 11th मई को शेड्यूल्ड है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैथमेटिक्स से हम लोग देखेंगे। We have set of 20 questions and please be with me till the last of this video, and at last we'll be sharing some tips how to score maximum marks in AMU 9th entrance. Okay, so be with me till the last of this class and you will get some insights how to attempt mathematics questions. Okay, so let me start. We have a set of 20 questions and in these 20 questions are very much important. Please do solve these all the questions by yourself and it will be really helpful for you all. Okay, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस लेके आए हम, जो कि काफी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। These are very much expected questions for 2025. So let me start. Our very first question is, if a cuboidal box has height, length and width as 20, 15 and 10, that is our length is 20 centimeter. Sorry, height is 20, length is 15 and width is 10 centimeter respectively. Then its total surface area. आपने total surface area का फॉर्मूला पता है। total surface area का फॉर्मूला क्या होता है? 2 times length into breadth, right? आप इसको breadth कर दें या width कर दें, plus breadth into height plus length into height, twice of LB, BH and LH। अब सारे डाटा को आप पुट कर दें। 2 times L into B, L is 15, B is 10, plus B is 10, H is 20, plus L is 15 and H is 20. Okay, that will be 2 multiplied by 15 into 10, 150, plus 200 plus 300, that is 2 into, इसको जब आप ऐड करके लिखेंगे 300, 200, 500 और 150, that is 650. That is 2 times 650 is 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया आएगा वो निकल के आएगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। That is our correct answer is option number C. Okay, correct answer is option number C. Okay, clear है? Let's take another question. Question number 2 is, a shopkeeper allows 20% off on the marked price of a goods and still gets a profit of 25%. क्या कह रहा है कि उसका कुछ मार्क प्राइस है X, उसमें से वो 20% ऑफ देता है, स्टिल ही गेन्स 25% गेन होता है उसको, राइट? कुछ उसका मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस मैंने माना X, उसमें क्या कह रहा है कि उसमें मार्क प्राइस में वो 20% ऑफ दे रहा है एंड देन 20% ऑफ देने के बाद भी उसको 25% का गेन हो रहा है। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट टू हिम ऑफ एन आर्टिकल विथ मार्क 500 रुपीज। क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल है जिसका मार्केट प्राइस 500 रुपए है, तो उसका गेन, उसका एक्चुअल प्राइस कितना होगा? एक्चुअल प्राइस कितना होगा अगर मार्क प्राइस है 500 मार्क्ड है, इसमें 20% ऑफ देता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा कि 500 में से 20% आप माइनस कर दें, दैट इज 500 माइनस 20% ऑफ 500, 20% ऑफ 500 इज 100, तो 500 माइनस 100 इज 400, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया 400। अब कह रहा है कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो क्या कर रहा है वो 25% प्रॉफिट करता है वो। मान लो उसका कॉस्ट प्राइस X है, कॉस्ट प्राइस इज X है और 25% गेन करता है वो, तो उसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? एक्चुअल सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1.25, 100 दैट इज हिज एक्चुअल प्राइस और 25% गेन, यानी कि 125% सेलिंग प्राइस हो गया उसका। 125% मतलब 1.25 ऑफ X इक्वल्स टू 400। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर रहा हूं ताकि जल्दी चीजें कवर हो जाए, ठीक है? 1.25 ऑफ X इक्वल्स टू 400, यहां से X कितना आ जाएगा? X विल बी 400 बाय 1.25, 400 बाय 1.25। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 320। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर
ए 320। ओके, क्या किया मैंने, कह रहा है कि 500 मार्क प्राइस है, तो मैंने लिख लिया 500 मार्क प्राइस, मार्क प्राइस इज 500, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस में ये 20% जो है ये 20% ऑफ हो जाएगा, यानी 500 में से 20% माइनस कर दो, दैट कम्स आउट टू बी 400। सेलिंग प्राइस 400 है और उसका गेन हो रहा है 25%, 25% गेन हो रहा है, यानी कि 1.25 टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स उसका कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1.25% ऑफ एक्स, और सेलिंग प्राइस हमारा है 400, तो मैंने इसको इक्वेट कर दिया 400 इक्वल्स टू 1.25 ऑफ एक्स। यहां से चीजें क्लियर है? ओके ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। दीज आर वेरी मच रिपीटेटिव क्वेश्चंस, काफी बार रिपीट हो चुके हैं, तो हो सकता है आगे भी रिपीट का हो जाए, नेक्स्ट ईयर भी, यानी कमिंग एग्जाम्स में, दैट इज ऑन 11th of May। ओके, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज, क्या कह रहा है कि रेगुलर हेक्सागोन के एक्सटर्नल एंगल्स का समीशन कितना होता है, राइट? एक्सटर्नल एंगल का समीशन कितना होता है, तो ऑब्वियसली पता है आपको, कोई भी रेगुलर हेक्सागोन हो, चाहे वो एक क्या हो तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी शेप हो, रेगुलर पॉलीगन हो, उसके सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल इज 360 डिग्री। जैसे एक्सटर्नल एंगल एक ये हो गया, इधर से बात करें तो ये हो गया, इधर की बात करें ये, फ्रॉम दिस ये इस वाले साइड की ये पांचों एंगल का जो सम होगा 1 2 3 4 एंड 5, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो होगा 360 डिग्री होगा। ये सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा आंसर, ठीक है? चलिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं आपको, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ये एमई में एक बार पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं। मैंने क्या बताया आपको, कोई भी, चलिए पेंटागन ही हम ले लेते हैं, एक रेगुलर पेंटागन या हेक्सागन ले लिया आप, ठीक है? जब जो इसका अगर मैं ये देखूं कि इसका जो, अगर मैं कोई एक साइड ले लेता हूं, जैसे मान लो इसमें हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? क्लॉकवाइज क्या होता है, दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक है? क्लॉक का जो हैंड जिस डायरेक्शन मूव करता है दैट इज आर क्लॉकवाइज, और ये वाला डायरेक्शन क्या हो गया हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बार हम पहले क्लॉकवाइज ले लेते हैं, ठीक है? ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल एंड दिस एंड दिस। अगर मैं इस सारे एंगल्स को 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी अगर मैं बात करूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड एंगल 6, ये सारे एक्सटर्नल एंगल्स का सम किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में 360 डिग्री होता है, ये मैंने आपको भी बताया, ठीक है? अब हम बात करें, अगर हम एक और चीज देखें, अगर मैं क्या करूं, मैं एंटी क्लॉकवाइज, मैंने अभी क्लॉकवाइज दिया था, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज देता हूं, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज देता हूं, यानी कि दिस एंगल, ये वाला एंगल, दिस एंगल, दिस एंड दिस। अब मैं जिस जिस एंगल को मार्क कर रहा हूं, देखो ये एंगल, ये वाला एंगल, ये एंड ये, जिसको मैंने येलो कलर से मार्क कर रखा है, इसके भी अपने एंगल्स होंगे। तो ये जो एंगल्स हैं, अगर मैं इसको 1 डैश 2 डैश करके मार्क करूं, तो ये सारे एंगल का भी सम हो जाएगा 360 डिग्री। यानी कि अगर मैं अब मैं बात करूं, आपको एक बार पूछा गया ये है कि क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज का समीशन कितना होगा, तो क्लॉकवाइज में 360 डिग्री होता है, एंटी क्लॉकवाइज में 360, यानी कि टोटल हो जाएगा 720 डिग्री। टोटल आपको ये चीज मेंशन कर दे, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज का समीशन कितना होगा, दैट विल बी 720 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, वो होता है 360 डिग्री, दैट कम्स आउट टू बी 360 डिग्री। ओके ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, अ रोम्बस एंड अ स्क्वायर हैव द सेम एरिया, एक रोम्बस और एक स्क्वायर का सेम एरिया है, ठीक है?
एक रोम्बस और एक स्क्वायर का सेम एरिया, द साइड्स ऑफ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर का साइड जो है 6 सेंटीमीटर है, एंड वन ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस D1 दैट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, हमें D2 निकालना है। कैसे निकालेंगे? दोनों का हम क्या करते हैं, एरिया क्या पहले दे रखा है, रोम्बस और स्क्वायर का एरिया कवर है, सेम है, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम, साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इंटू D1 इंटू D2। क्लियर है यहां तक? एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू D1, D1 दे रखा 4, D2 हमें निकालना है, यहां से D2 कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर इज 36, 36 इक्वल्स टू 2 से काट दो इसको, 2D2, यहां से D2 निकल के आ गया हमारा। देखते हैं यहां से देखिए क्या है, 6 का स्क्वायर इज 36, 36 कम्स आउट टू बी, यहां से इसको हम अगर कट कर रहे हैं, अगर हम इसको कट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारा 2D2, 36 इक्वल्स टू 2D2, यहां से हमारा D2 निकल के आ रहा है कितना, D2 इज 18 सेंटीमीटर, D2 इज 18 सेंटीमीटर एंड आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहां तक सबको? ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट विच रोजी विल गेट ऑन ₹4096, उसका जो अमाउंट कितना है, दैट इज कितने अमाउंट पे वो क्या कर रहा है, 4096 रुपीज, 4096 रुपीज पे वो कितना क्या करेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 4096 पे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो चीज निकालना है हमें। तो 4096 हमारा क्या हो जाएगा, 4096 विल बी आर अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल विल बी 4096, ठीक है, 4096, एंड इफ सी गिव्स इट फॉर 18 मंथ्स, टाइम इक्वल्स टू 18 मंथ्स, हम 18 मंथ्स को क्या लिख सकते हैं, 1.5 ईयर्स, राइट, 18 मंथ्स इक्वल्स टू 1.5 ईयर्स एंड 12% पर एनम, रेट इज 12.5% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, तो अब हम निकालते हैं क्या, हाफ ईयरली इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, यानी 1.5 ईयर्स को मैं लिख सकता हूं 3 हाफ ईयर्स, ठीक है, 1.5 ईयर्स को मैं लिख सकता हूं 3 हाफ ईयर्स, और 12% पर एनम को लिख सकता हूं मैं, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, दैट इज 6.25% पर हाफ ईयर, 6.25% पर हाफ ईयर। यहां तक क्लियर है सबको? प्रिंसिपल अमाउंट हो गया हमारा, प्रिंसिपल कितना हो गया 4096, ठीक है, और टाइम हो गया 1.5 ईयर्स जिसको मैं लिख दिया 3 हाफ ईयर्स, रेट हो गया 12% पर एनम यानी कि 6.5% पर हाफ एनम, ठीक है। अब देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, A इज टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर n, n क्या है, n इज टाइम, ठीक है। अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल दे रखा 4096 इंटू 1 प्लस रेट कितना निकल के आया था हमारा 6.25, रेट इज 6.25 डिवाइड बाय 100 की पावर n, n कितना है, n इज 3 हाफ ईयर्स, ठीक है, क्योंकि हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहे हैं तो n विल बी 3, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो A विल कम्स आउट टू बी 4913, अमाउंट जो हो गया हमारा टोटल 4913, ठीक है, अमाउंट हमारा निकल के आया 4913। अब देखिए क्या कर रहे हैं, हमें निकालना है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू जो अमाउंट होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि अमाउंट कितना था हमारा, कितना निकल के आया 4913 माइनस प्रिंसिपल था 4096, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था प्रिंसिपल, यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, यहां से हमारा निकल के आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकल के आएगा इसको आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 817। सो आंसर ऑप्शन देखते हैं ऐसा कुछ है क्या, एंड ऑप्शन इज 817, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज 817। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 817 रुपीज, यानी कि उसको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 817, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, इफ 15 is
इफ 15 एडेड टू स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज 6 लेस देन स्क्वायर ऑफ इट्स सक्सेसर। क्या कह रहा है, कोई एक नंबर है, मान लो वो नंबर x है, क्या कह रहा है, इसके स्क्वायर पे अगर हम 15 ऐड करें, इसके स्क्वायर पे हम अगर 15 ऐड करें तो इसके बाद वाला जो नंबर होगा, इसके बाद वाला नंबर कौन सा होगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई नंबर है, उस नंबर के स्क्वायर पे अगर हम 15 ऐड करें, तो मैंने वो नंबर माना x, हमने नंबर माना लेट नंबर बी x, उस नंबर के स्क्वायर पे अगर हम 15 ऐड करें, हम 15 ऐड कर दिए, तो उसके बाद वाले कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ इट्स सक्सेसर, उसके बाद वाला नंबर कितना होगा, x प्लस वन, उससे भी ये क्या होगा, 6 कम होगा। तो मैंने 6 क्या कर दिया, इधर माइनस कर दिया। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है सबको। यानी कि सक्सेसर वाले नंबर पे कह रहा है सक्सेसर वाले नंबर से भी 6 कम होगा, 6 लेस, तो 6 माइनस कर दिया इसमें से। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, आपको ये चीज समझ में आ गया, आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 6, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x 15 यहाँ पे है 15, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस के 1, ये माइनस 6 इधर जाएगा तो प्लस का 6 इक्वल्स टू 2x। यानी कि यहां से कितना हो गया, 15 माइनस 1 14, 14 प्लस 6 इज 20, 20 इक्वल्स टू 2x। यहां से x का वैल्यू जो निकल के आ रहा है, यहां से जो x का वैल्यू निकल के आ रहा है हमारा x इज 10, हमारा जो x निकल के आ रहा है 10, यानी जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा नंबर होगा 10। अब इसको आप एक बार प्रूफ कर ले, 10 का स्क्वायर होता है 100, कर 100 पे अगर हम 15 ऐड करेंगे 115, ये इसके बाद वाला नंबर क्या है 11, 11 का स्क्वायर इज 121, तब भी ये इससे 6 कम है। प्रूफ हो गया, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। एक बार पढ़िए आप लोग, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है, लास्ट ईयर भी आया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया है। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ बॉल कंटेंस 5 रेड 8 ब्लैक एंड 7 व्हाइट। टोटल कितने बॉल्स हो गए, टोटल बॉल्स हो गए 8 और 5 13 और 7 20, टोटल 20 बॉल्स। कह रहा है कि वन बॉल इज चूजन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉल इज नॉट ब्लैक। नॉट ब्लैक का मतलब क्या हुआ कि ब्लैक नहीं होना चाहिए, तो कौन कौन सा बॉल हो सकता है, रेड और व्हाइट। तो हमारा कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ प्रोबेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ प्रोबेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही होता है ना। तो प्रोबेबल आउटकम्स कितना हमारा 7 और 5 12 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल ब्लैक नहीं होना चाहिए, तो मैंने ब्लैक को पहले काट दिया सॉरी। तो ब्लैक को अगर हम पहले काट दें तो हमारे पास कौन सा बचा, 5 रेड और 7 व्हाइट, तो कितना हो गया टोटल 12, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितने हैं 20, 12 बाय 20 इज 3/5। सो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 3/5। ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन पिछले साल ही पूछा गया एमई में और कई बार पूछा गया इससे पहले भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ 16x स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ 16x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 9y स्क्वायर व्हेन x इक्वल्स टू 1/4 एंड y इक्वल्स टू 1/3। आपको क्या करना है, ये वैल्यू पुट करके देखनी है और इक्वेशन का वैल्यू निकालना है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। 16 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इज 1/4, 1/4 का स्क्वायर इज 1/16 माइनस 24 इंटू एक्स, एक्स इज 1/4 एंड y इज 1/3 प्लस 9y स्क्वायर, 9 इंटू y स्क्वायर इज 1/3 का स्क्वायर इज 1/9, ये कैंसिल, 16 कैंसिल, 4 3 इज 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कैंसिल हो गया। ये चीज समझ में नहीं, देखिए क्या है 24 इंटू 1/4 इंटू 1/3, 4 से कट करेंगे कितना हो जाएगा 6, 4 6 24, फिर 3 से कट करें 3 2 6, यानी ओवरऑल 2 बचा, 9 से 9 कट करते, अब हमारे पास कितना बच गया 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 प्लस के 1, ओवरऑल 0, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा, आवर आंसर इज 0, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्स और वाई का वैल्यू पुट करना आंसर निकलेगा।
द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वह है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 8 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 सेंटीमीटर। देन अदर पैरेलल साइड देखो ट्रेपेजियम ये होता है, ये ट्रेपेजियम होता है, एक पैरेलल साइड हम इसे बोलते हैं, दूसरा पैरेलल साइड इसको, और ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यही होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिखना है हमें। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज 28 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड तो देखा हमें 8, एक पैरेलल साइड हमें क्या दे रखा है 8, यानी 1/2 इंटू 8 प्लस दूसरा पैरेलल साइड हमें नहीं दे रखा, हम उसे x मान लेते हैं, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम हमें दे रखा 4 इक्वल्स टू 28। आप कट करें इसको कट करेंगे 2 2 4, ये हो जाएगा हमारा कितना 8 प्लस एक्स इक्वल्स टू, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू 14। यहां से हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 14 माइनस 8 इज 6, 14 माइनस 8 इज 6। तो हमारा दूसरा पैरेलल साइड होगा वो हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन को मैं थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूं ताकि आप भी आगे अपने एग्जाम के टाइम पे कैलकुलेशंस को काफी शॉर्ट तरीके से करें। ठीक है, कैलकुलेशंस को काफी जितना शॉर्ट करेंगे उतना टाइम बचेगा आपका, उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे आप। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 इज, क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अ हॉल ऑफ डायमेंशन 20 मीटर इंटू 16 मीटर इंटू 4 मीटर। एक कोई क्वेडल रूम है जिसका डायमेंशन है 20 मीटर बाय 16 मीटर बाय 4.5 मीटर। ठीक है, कह रहा है अज्यूमिंग दैट ईच पर्सन इक्वल्स 4 मीटर क्यूब ऑफ एयर। हर एक बंदे को 4 मीटर क्यूब ऑफ एयर चाहिए, तो कितने, हाउ मेनी पर्सन कैन बी अकोमोडेटेड, कितने पर्सन अकोमोडेट करेंगे? तो पहले हम टोटल वॉल्यूम निकाल देते हैं। टोटल एयर का वॉल्यूम उस रूम में कितना होगा? वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 20 इंटू 16 इंटू 4.5, 20 इंटू 16 इंटू 4.5, ये टोटल कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे आप, ये हो जाएगा 20 इंटू 4.5, 4.5 इंटू 20 इज 90, 90 इंटू 16 इज 1440। ठीक है, इतना मीटर क्यूब हो गया टोटल वॉल्यूम। अब ये कह रहा है कि एक बंदे को वॉल्यूम चाहिए 4 मीटर क्यूब, तो नंबर ऑफ पर्सन कैसे होगा? नंबर ऑफ पर्सन हो जाएगा टोटल वॉल्यूम कितना है 1440 डिवाइडेड बाय एक बंदे को कितना चाहिए, एक आदमी को चाहिए 4 मीटर क्यूब डिवाइड बाय 4। इसको जब आप कट करेंगे, इसको जब कैंसिल करेंगे 4 3 जा 12, 2 बच गया 4 6 3, यानी 360 आदमी। कोई ऑप्शन है 360? यस, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? एक बंदे को 4 मीटर क्यूब चाहिए, टोटल वॉल्यूम निकालेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन्स निकल जाएगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपको अच्छे से आ जाए। नहीं आ रहा है तो गो अहेड, सॉल्यूशन देखिए क्या कर रहा है। द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। जैसे कोई 2 डिजिट नंबर क्या हो सकता है? 2 डिजिट नंबर जैसे मान लो 58 है, तो 2 डिजिट से मिलके बन रहा है ये 2 डिजिट नंबर। इसी तरह इसको मैं कैसे लिखता हूं? 10 इंटू 5 प्लस 8। 58 को तो ऐसे लिखूंगा 10 प्लस 5, 10 इंटू 5 प्लस 8। ठीक है, इसी तरह जब हमको अगर कोई वेरिएबल से 2 डिजिट नंबर बनाना होगा तो वो होगा 10a प्लस b। अगर मैं a b को वेरिएबल मान लूं तो 10a प्लस के b, a के जगह 5 रख दे, 10 इंटू 5 प्लस b के जगह 8 रख दे, तो हमारा 58 आ गया। ठीक है, ये चीज है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल नंबर बी 10a प्लस b। ठीक है, द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। तो जो हमारा वेरिएबल्स है a और b, यानी a माइनस b इज 3 हमें दे रखा है। अगर मेरा नंबर 58 आ रहा है तो दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस 3 है, यानी कि एक नंबर है जिसका डिफरेंस क्या है 3 है।
तो वही मैंने माना a माइनस बी इज 3। a माइनस बी इज 3 हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और हमारा नंबर क्या हो जाएगा 10a प्लस बी। और क्या करें हमारे इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो नया नंबर कितना बनेगा 10b प्लस a बनेगा। हमारा 58 था, इसको डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो 85 बन जाएगा। यानी कि पहले हम लिखते थे 10 इंटू 5 प्लस 8, अब लिखेंगे 10 इंटू 8 प्लस 5। यहां तक क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डिजिट्स को रिवर्स कर रहे हैं तो नया नंबर हो गया 10b प्लस a। कह रहा दोनों को जोड़ने पे 143 आ रहा है, यानी जब दोनों को हम ऐड करेंगे 10a प्लस a इज 11a प्लस 10b प्लस b इज 11b। दोनों को ऐड करने पे आ रहा है 143। 11 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस b इज 143। यहां से क्या निकल के आया a प्लस b इज 11 से डिवाइड करो 143 डिवाइड बाय 11, ये आ जाएगा हमारा 13। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। वन इज a माइनस बी इज 3 एंड a प्लस बी इज 13। अब कोई नंबर सोचिए आप, देखिए आप इसको सॉल्व करने के लिए टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कोई एक ऑप्शन उठाइए और देखिए a माइनस बी 3 आ रहा है और a प्लस बी 13 आ रहा है। ये नहीं आ रहा है। a प्लस बी इज कितना है, ये a प्लस बी 9 है, a प्लस बी 13 इसमें आ रहा है, a प्लस बी 13 इसमें आ रहा है, a प्लस बी इसमें नहीं आ रहा है। दो ऑप्शन तो हमारा ऑलरेडी कट हो गया। अब a माइनस बी क्या है 5 आना चाहिए, सॉरी a माइनस बी 3 आना चाहिए, a माइनस बी 3 इसमें नहीं आ रहा है, ये भी कट गया। हमारा आंसर बच गया a माइनस बी 3, 8 माइनस 5 इज 3। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ओके, देखिए थोड़ा सा आप बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑप्शंस के साथ खेल सकते हैं, आपका टाइम बच जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस को ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व कीजिए, टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, तो बहुत जहां पे आप अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करना है, ऑप्शंस को चेक कीजिए और आगे बढ़िए। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए क्या कह रहा है, रूट अंडर 18225, रूट अंडर 182.25, रूट अंडर 1.8225, रूट अंडर 0.018225 सबका समीशन करा। तो इन तीनों का वैल्यू निकाल के आप क्या करें, ऐड कर दें। अब देखिए एक चीज में बहुत कॉमन चीज दे रखी है कि सब नंबर सेम दे रखे हैं, बस डेसिमल का डिफरेंस है। सब नंबर सेम दे रखे हैं, बस डेसिमल्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब देखिए ये 18225 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 135 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए इसमें दो डिजिट के बाद डेसिमल इंट्रोड्यूस कर दिए, यानी कि स्क्वायर रूट के बाहर एक डेसिमल के बाद क्या होगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल इंट्रोड्यूस होगा। यहाँ 4 डिजिट के बाद क्या करें, डेसिमल इंट्रोड्यूस किए, तो स्क्वायर रूट के बाहर 2 के बाद डेसिमल होगा, यानी 1.35। अब यहाँ कितने के बाद किया, 6 के बाद, यानी कि रूट के बाहर 3 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, यानी 0.135। अब इन सारे नंबर्स को ऐड कर दें आप, इन सारे को नंबर को ऐड करें कितना आएगा 135 प्लस 13.8, ये दोनों नंबर को ऐड करने का आ जा रहा है ये 148.5। इसको जब ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 149.35, 148.5 में जब आप 1.35 ऐड कर देंगे तो 149.85। जब इसमें आप 135 ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 149.985। So our answer will be option number C. Our answer will be option number C. क्लियर है, बस आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं स्क्वायर रूट पहले निकाल चुका हूं, मुझे पता है कि 18225 का स्क्वायर रूट होता है 135। आपको बस इतना निकालना था, आगे सारे क्या हो जाएंगे, इजिली निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। और जब हम लोग एंट्रेंस दिए थे, मैं भी 9th का एंट्रेंस दिया था बैक इन 2017 में, तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और लास्ट ईयर भी पूछा गया है 2024 में, 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया था, और 2022 में इससे रिलेटेड इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्या करा, द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज नेम्ड एज यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो यूलर्स फॉर्मूला क्या आपको बहुत अच्छे से याद होगा, यूलर्स फॉर्मूला f प्लस v माइनस e इक्वल्स टू 2, f प्लस v माइनस e इक्वल्स टू 2। इसको बहुत अच्छे से याद करना है, या तो यही फॉर्मूला डायरेक्टली आ जाएगा या इसके बेस्ट कोई क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, या तो यही फॉर्मूला आ जाएगा या इस पे बेस्ट कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। तो आपको अब इसी को रीअरेंज करके दे सकता है, इसको रीअरेंज ऐसे कर देगा कि f माइनस 2 इक्वल्स टू e माइनस v, या ऐसे भी रीअरेंज हो सकता है, इसको मैं इधर ले आऊं, इन दोनों टर्म को इधर ले आ जाऊं।
तो किसी तरह भी रीअरेंज करके देना है, दे सकता है। तो आपको क्या करना है, इसको फॉर्मूला याद होना चाहिए, रीअरेंज के बाद आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए एफ प्लस वी, ये वी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। एफ प्लस वी, एफ इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। एफ प्लस वी माइनस सी, ई को इक्वल्स के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, एफ प्लस वी माइनस सी इक्वल्स टू 2। सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू माइनस के 2 हो रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, एफ प्लस वी माइनस के इक्वल्स टू 2, एफ प्लस वी माइनस के इक्वल्स टू 2, ये याद रखना है आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बेस्ड या तो न्यूमेरिकल आ जाएगा या ये क्वेश्चन आएगा। दिस इज डैम श्योर 100%, हर साल इससे क्वेश्चन आता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14 is find the smallest number by which the number 2401 must be divided to obtain a perfect cube. Perfect cube आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है कि कौन से नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड करें ताकि 2401 को डिवाइड करने पे वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। देखिए आप इसको अगर प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, मुश्किल तो नहीं होगा, लेंदी पड़ जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसको आप ऑप्शंस के थ्रू करना सॉल्व करें। जब देखिए अगर आप इसको 2401 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 300 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 2401 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं 4 से तो ये आ जाएगा 600 पॉइंट समथिंग, ये भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। आपको ये सारे कैलकुलेशन दिमाग में करने हैं। 2401 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 400 समथिंग, ये भी हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब डी को भी चेक कर लेते हैं। 2401 डिवाइड बाय 7, ये हो जाएगा 7 21, 7 चौक 28, 7 21 यानी 343। अब 343 किसका एक क्यूब है, 343 इज द क्यूब ऑफ 7, 343 इज द क्यूब ऑफ 7। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 7। क्या कह रहा है कि 2401 को किस छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करने पे परफेक्ट क्यूब बन जाए, वो आंसर रहेगा 7। 8 मैन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 8 मैन कैन डू अ पीस ऑफ जॉब इन 10 days, हाउ लॉन्ग विल 10 मैन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। कह रहा है 8 मैन 10 दिन में कर रहा है, तो 10 मैन कितने दिन में करेगा, अरे ऑब्वियसली भाई 10 मैन 8 दिन में, वाइस वर्सा। लेकिन एक बार सॉल्व करके देखते हैं। 8 मैन इन 10 days, तो 1 मैन, एक आदमी कितने दिन में करेगा, 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो एक आदमी क्या करेगा, ज्यादा दिन लगाएगा, यानी एक आदमी करेगा 8 into 10 days में। और 10 आदमी करेगा 8 into 10 डिवाइडेड बाय 10 आदमी 10, ऊपर वाला 8 into 10 मैंने लिख दिया, 10 से 10 कट गया, यानी 8 days में। जब 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो 10 आदमी काम करेगा कितने दिन में, 8 दिन में। सो हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दो आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, ठीक है। Each of total surface area 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है दोनों का सरफेस एरिया, दोनों आइडेंटिकल है यानी दोनों के साइड्स बराबर होंगे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर, यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि 6a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 54। a स्क्वायर कितना आ गया, 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो 9, यहां से a निकल के आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसका साइड है वो 3 सेंटीमीटर है इस क्यूब का। कह रहा है इन दोनों क्यूब को मैं सटा देता हूं, इन दोनों क्यूब को मैं ज्वाइन कर देता हूं एज टू एज, यानी इन दोनों क्यूब को ज्वाइन कर दूं, इन दोनों क्यूब को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है, इन दोनों क्यूब को ज्वाइन कर दूं, यहां से क्या बनेगा हमारा, इन दोनों क्यूब को ज्वाइन करने पे क्यूबॉइड बनेगा। अब वो क्यूबॉइड कैसा दिखेगा वो चीज देखते हैं। वो क्यूबॉइड कैसा दिखेगा, वो क्यूबॉइड कुछ इस तरह का दिखेगा, राइट, ये क्यूबॉइड कुछ इस तरह का दिखेगा। आप ही सोचिए कि दो छोटे छोटे क्यूब को अब मिला रहे हैं साइड बाय साइड, तो वो क्यूबॉइड बन जाएगा। वो क्यूबॉइड कुछ इस तरह का दिखेगा। दो जब हम क्या कर रहे हैं, दो जब क्यूब को मिला रहे हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 थी, ये भी 3 थी, ये अलग क्यूब था ना, एक दो अलग अलग क्यूब, तो ये अब कितनी हो गई, ये तो 3 रह गई, ये वाला तो 3 ही रह गया, ये भी 3 रह गया, और एक जो साइड है ये साइड हो गया 6, 3 + 3 = 6, यानी एक 3 हो गया, L is 3, B is 3,
देखो L बढ़ जाएगा, L विल बी 6, B is 3 and H is 3. L is 6, B is 3 and H is 3. अब कह रहा है टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH इंटू LH, 2 इंटू LB 6 इंटू 3 प्लस LB BH, 3 इंटू 3 प्लस LH 6 इंटू 3, ठीक है, तो कितना आएगा 2 इंटू 6 3 जा 18 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 6 3 जा 18, 18 18 36 और 9 45, 2 इंटू 45 इज 90, 2 इंटू 45 इज 90, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया जो आ जाएगा वो हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गया, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, कैलकुलेशंस आप बहुत इजीली कर सकते हैं, कंसेप्ट पता होना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हैं आप, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा आंसर, हमारा आंसर आ गया निकल के 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दैट इज 6 इंटू 3 इज 18, 3 इंटू 3 इज 9 एंड 6 इंटू 3 इज अगेन 18, 18 और 9 27 और 18 45, 2 इंटू 45 कम्स आउट टू बी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 17। इफ अ polyhedron has 6 vertices, 12 edges, what is the number of faces it has? अभी आपको मैंने यूलर्स फॉर्मूला बताया, दैट इज f plus v minus e equals to 2. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन लास्ट ईयर, ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर में पूछा गया है, 2024, 2022, 2021, 2020, और जब मैंने 2017 में दिया था तो उस समय तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया था f plus v minus e equals to 2, ठीक है। दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी रिपीटेडली है तो गारंटीड ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो f plus v minus e equals to 2 में लगाइए आप, 6 वर्टिसेस दे रखे हैं, 12 एजेस हैं, नंबर ऑफ फेस पूछा गया है, तो फेस f प्लस v वेटेज कितना दे रखे हैं 6, f प्लस 6 माइनस e एज दे रखे हैं 12 इक्वल्स टू 2, f बराबर कितना हो जाएगा 2, 6 इधर जाएगा 2 माइनस 6 और माइनस के 12 इधर जाएगा तो प्लस के 12, कितना हो जाएगा 12 और 2 14 माइनस 6 इज 8, 12 और 2 14 माइनस 6 इक्वल्स टू 8। तो हमारा फेस कितना निकल के आ गया, टोटल नंबर ऑफ फेस हमारा जो निकल के आया वो निकल के आया 8, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फेस जो निकल के आया वो निकल के आया 8। कैसे, आपको f प्लस v माइनस ई इक्वल्स टू 2 वाले फॉर्मूले पुट करना है, f निकालना था हमें v दे रखे थे, वर्टिसेस 6 दे रखे थे, एजेस 12 दे रखे थे, इससे हमारा फेस कम्स आउट टू बी 8। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8, ठीक है। ऑप्शन बी दैट इज 8, ठीक है। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत बार पूछा गया है, काफी बार एमयू एंट्रेंस में पूछा गया है, क्या ये क्वेश्चन काफी बार एमयू एंट्रेंस में पूछा गया है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को आप क्या करें, नीचे से सॉल्व करने की कोशिश करें, यानी पहले ये पार्ट सॉल्व करें, इस पार्ट को सॉल्व करके फिर ये पार्ट सॉल्व करें, फिर पूरा पार्ट सॉल्व करें, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा, बहुत इजी शॉर्टकट है, नेक्स्ट वीडियो में इसका शॉर्टकट बताऊंगा। और अलग अलग टाइप्स के, जहां पे मल्टीप्लीकेशन हो या फिर एडिशन, यहाँ पे एडिशन है, अगला सब्ट्रैक्शन का भी हो सकता है और मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस, 3 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, उसको आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको शॉर्टकट बताएंगे और सॉल्व करने से आप बच जाएंगे बहुत इजीली, विद इन 15 सेकंड्स आप आंसर निकाल सकते हैं। इसमें आपको लॉन्ग वाला प्रोसेस बताता हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इसका शॉर्टकट, और उसमें अलग अलग वेराइटीज, एक वेरायटी तो मल्टीप्लीकेशन, एक जो वेरायटी आप यहाँ देख रहे हैं प्लस वाला, और अगला वेरायटी होगा माइनस वाला, ठीक है। 3 अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस लेके आएंगे और आप सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 9, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं पहले इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। इस वाले पोर्शन को अगर हम सॉल्व करें 1 प्लस 1 बाय 9, ये हो जाएगा 9, एलसीएम होगा 9, 9 प्लस 1 इज 10 बाय 9, ये हमारा हो गया 10 बाय 9। यानी इस पोर्शन में हम 10 बाय 9 लिख सकते हैं, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 10 बाय 9, यानी 10 इधर हो गया और 9 ऊपर चला गया, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन को हम सॉल्व करते हैं, 9 ऊपर चला गया, अब इस वाले पोर्शन को सॉल्व कीजिए, यानी कि 1 प्लस 9 बाय 10, 10 हो गया हमारा एलसीएम, 10 इंटू 1 10 प्लस 9 इज 19, 19 बाय 10, यानी इस पूरे जिसको मैं मार्क कर रखा है येलो कलर से, यहाँ लिख सकता हूँ 9 बाय 10, यानी 1 प्लस 1 अपॉन 19 बाय 10,
19 रख दो, नीचे जो 10 आएगा वो ऊपर चला जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो 19, 19 इंटू 1, 19 प्लस 10 इज 29। तो हमारा आंसर आ गया 29/19, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कैसे? आपको एक एक पार्ट को सॉल्व करना है, एक एक पार्ट को सॉल्व करना है और ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। हमारा आंसर निकल के आया है 29/19, 29/19। ठीक है, ये कैसे हो गया? तो पहले क्या करना है आपको, पहले क्या है, इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर दिया मैंने, दैट इज 10/9, 10/9 को पुट किया, फिर उसको सॉल्व किया, वो निकल के आ गया हमारा 19/10, 19/10 को फिर पुट किया तो हमारा फाइनल आ गया 29/19। ठीक है, इसका शॉर्टकट हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, वहां आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और अलग अलग वैरायटी भी होंगे उस क्वेश्चन में। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर। कह रहा है कि 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स लाई करते हैं। 25 का स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स लाई करते हैं। तो 25 का स्क्वायर अगर आपको पता हो वो होता है 625 और 26 का होता है 676। तो आप देखिए इन दोनों के बीच कितने नंबर्स लाई करते हैं। आपको काउंट कहां से करना है, आपको काउंट करना है 626, 627 एंड अप टू 675। जब आप काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल कितने नंबर्स, आपको टोटल नंबर्स मिलेगा 50। ठीक है, अब 626 से 630 गए तो 5, 630 से 675 हो गया हमारा 45, 5 प्लस 45 इज 50। टोटल कितने नंबर्स हो गए 50, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20 एंड दिस इज आवर वेरी लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द साइड ऑफ रोम्बस। रोम्बस एक बना लेते हैं हम। ठीक है, एक रोम्बस बना लेते हैं, दिस इज आवर रोम्बस। अगर आपको ये काइट समझ में आ रहा है तो रोम्बस एक आपके लिए अच्छे से और बना देते हैं हम। लीजिए ये हो गया आपका रोम्बस। ठीक है, दिस इज योर रोम्बस। उसके है उसके डायगोनल्स दे रखे हैं 12 और 16। तो आपको अगर पता हो तो छोटा वाला 12 होगा, दिस इज, और जो लॉन्गर होगा दैट विल बी 16। और आपको ये भी पता होगा, देखिए अब क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द साइड। आपको डायगोनल दे रखा है, एक 16 दे रखा है और एक 12 दे रखा है। तो क्या पूछा जा रहा है कि साइड्स कितने, साइड क्या होंगे, साइड्स क्या होंगे। अगर आपको यहीं पे क्या होता, यहीं पे अगर आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर होता तो आप इजीली निकाल सकते थे एरिया के टर्म्स में, लेकिन यहाँ पे एरिया वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो तो डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये चीज पता है ना, यानी रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ कि बराबर बराबर भागों में बांटते हैं एट 90 डिग्री। ये चीज क्लियर है, एट 90 डिग्री, यानी कि दिस डायगोनल विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। क्लियर है, ये वाला डायगोनल भी 8 होगा और ये ऊपर वाला डायगोनल भी 8 होगा। एंड दिस शॉर्टर डायगोनल दैट इज जो 12 सेंटीमीटर का, ये भी हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, यानी ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। अब मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं आपको लेके, छोटे वाले की, यानी इस वाले पार्ट की, इसकी बात करूं, ये 8 है, सॉरी ये 12 था तो ये हाफ हो जाएगा, 6 में बढ़ जाएगा। ये कितना था, दिस इज 8 और ये वाला दिस इज 6 और ये 90 डिग्री में आपको पता है रोम्बस का प्रॉपर्टी, ये 90 डिग्री में है, दिस इज 90 डिग्री। तो आप क्या करें, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाएं और साइड निकाल लें। साइड कितना हो जाएगा, साइड विल बी रूट अंडर 8 का स्क्वायर, रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 6 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 100, यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हमारा साइड कितना निकल के आ गया, 10 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या लगाना आपको, क्या प्रॉपर्टीज लगानी है। प्रॉपर्टीज ये लगानी है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इन जो 16 सेंटीमीटर वाला डायगोनल था, अब वो वाला क्या हो जाएगा, वो हमारा ये वाला डायगोनल बन जाएगा 8 सेंटीमीटर का, और जो 6 वाला था वो बन जाएगा, जो 12 का था वो 6 बन जाएगा। ये 6 है, ये 8 है, एंड दिस इज एट 90 डिग्री। तो ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसको निकालेंगे, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या गया, साइड निकल गया 10 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, so here we end our class and in the next video we'll be taking some very important questions। और एक मैथ्स का एक और वीडियो लेके आ रहे हैं हम, उस वीडियो में हम क्या करेंगे,
आई बटन पे लिंक होगा, वहां से आप नेक्स्ट वीडियो वॉच कर लीजिए। उस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, जो एमईएम पूछे जा रहे हैं, आप कैसे उसको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कर सकते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो। उस वीडियो को भी जरूर देखें, आई बटन पे लिंक है, आप क्या करें, उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी till the last of the class. Okay, and now you have got this video, you have got this. Study smart, stay positive and aim high. Study smart, stay positive and aim high. Wishing you all the very best for your entrance examination. Okay, thank you very much.